मंगलम स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे और आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि क्या बैक डेट की जो मार्कशीट होती है क्या ये फर्जी है। देखिए, पॉइंट आज का ये बात है कि क्या इसे हम फर्जी कहेंगे या फर्जी नहीं है, तो क्या ये लेना सही है। इसी दो पॉइंट्स पे आज चर्चा करेंगे और आपको उन छोटी छोटी बातों से रूबरू करेंगे कि क्या ये मार्कशीट आपकी फर्जी है तो क्यों लेना सही है या कि नहीं लेना सही है। इस पे भी आज डिटेल में चर्चा करेंगे और करें तो क्या करें, इसके लिए आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्जी मार्कशीट क्या होती है। फर्जी मार्कशीट यानी कि बैक डेट की मार्कशीट, ये ऐसी मार्कशीट जो लड़के अपने लिए अपने जिन्होंने वैकेंसी को देखा और वैकेंसी को देखते हुए अपना वो सोचते हैं कि बैक डेट की मार्कशीट लेके मैं अपने करियर को बना सकता हूं या गवर्नमेंट जॉब में लगा सकता हूं। तो कहीं न कहीं मेरा ऐसा विचार है कि फ़र्जी जो मार्कशीट होती है वो बैक डेटेड की होती है। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि इसका रीज़न सबसे ख़ास ये है कि जब आप बैक डेट की मार्कशीट लेते हैं, क्यों ये फ़र्जी कह रहे हैं हम, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आप न तो वहाँ पे पढ़े हुए हैं, न तो आप कॉलेज में कभी आपने गया है, आप कभी नहीं गए हैं। केवल आपने जो है ना तो आपका जो प्रोसेस के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यूनिवर्सिटियों में जब रजिस्ट्रेशन होता है तो कब होता है, ये ज़्यादातर जुलाई के मंथ में होता है, अप्रैल में होता है। ठीक है, अप्रैल में होगा, मई में होगा, मतलब जिसको जिस तरीके से समय लगे अपना वो रजिस्ट्रेशन कराता है। यहाँ तक कि सितंबर अक्टूबर तक एडमिशन होता है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटियों में, जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ, कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ कुछ जुलाई से स्टार्टअप करती हैं और कुछ कुछ जनवरी से, तो डिस्टेंस वाली कुछ अपना दो अंतराल में कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो अपना इस तरीके से करती हैं। ठीक है, लेकिन बैक डेट की मार्कशीट इस वजह से सही नहीं होती क्योंकि जब आप वहाँ पे पढ़े नहीं हैं, आपके पास किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है, क्या आपके पास कोई फ़ीस रसीद है, क्या आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास मिल जाएगी। क्योंकि कंसल्टेंसी भी अलग अलग तरीके से हैं। वो क्या करते हैं कि हाँ आप लाइए, हम आपको इस सेशन का हम आपको मार्कशीट देंगे और इतना खर्चा लगेगा, हर तरीके से जेन्युइन होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो बैक डेट की जो मार्कशीट हैं वो आप मान लीजिए आपने मार्कशीट लिया, मार्कशीट लेके आपने उसके बाद आपने जब मार्कशीट आपको मिल गया, मार्कशीट लेने के बाद आपने क्या किया कि वेरिफिकेशन के लिए जो है डिग्री अपने डिग्री के लिए लगाया, तो डिग्री भी आपको मान ली 2-4-6 महीने में मिल गई। ठीक है, मामला कहाँ फंसता है, मामला उस जगह फंसता है जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन सबसे जो बेसिक पॉइंट है और एकदम कनेक्टिंग पॉइंट है कह सकते हैं, वहाँ पे गड़बड़ी इस चीज़ की होती है कि आखिर कनेक्शन जो होता है सबसे अंतम यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के बीच में जब ये कनेक्शन होता है तो वहाँ यदि वेरिफिकेशन हो रहा है, यदि आप गवर्नमेंट में लगा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट की तरफ से यदि कोई लेटर जा रहा है यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर रही है, तब तो आप कुछ हद तक बच गए हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपने जब मार्कशीट लिया, आपने जब डिग्री लिया, तो ये आपको लगाना पड़ेगा आरटीआई क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। ये एक्ट 2005 के अंतर्गत आया था और यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को सूचना लेने का अधिकार है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके तहत भी जा सकते हैं आप अपना वकील के द्वारा। ये जब भी प्रक्रिया होगा किसी वकील का सहयोग लेना पड़ेगा, एडवोकेट का, और तभी जाके ये प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होगी। आप उनको मेल भी कर सकते हैं, आप उनको उनके एड्रेस पे पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी वेरिफिकेशन कराएं आरटीआई के साथ, और वो जो आपके पास रिपोर्ट आएगा, हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ
देती कम है, लेकिन अगर मान लीजिए दे रही हैं तो अच्छी बात है। तो आपको इस चीज़ को आपको लेके चलना है, ठीक है। गवर्नमेंट की तो कोई बात ही नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सिर्फ हम बात कर रहे हैं सिर्फ। और ये जो बैक डेट की मार्कशीट है सिर्फ यूनिवर्सिटी देती है, क्योंकि इनका जो यूनिवर्सिटी के अंदर की अगर मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटियों के पास ये छूट होता है कि अप्रूवल तो यूजीसी कर दिया, लेकिन उसके बाद उनको स्वचालित करने का अपने द्वारा वो चला सकते हैं। कोई भी कोर्स, कोई भी चीज़ जो है अगर वो चलाना चाहें किसी भी विषय का, किसी भी, चाहे पीजी की बात करें, चाहे यूजी की बात करें, चाहे पीएचडी रिसर्च की बात करें, अगर वो कोई भी करना चाहते हैं तो अपने तरीके से वह कर सकते हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है कि उनके अगर वो कर सकते हैं तो पास भी कर सकते हैं और आपको मार्कशीट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अलग सोचना होगा, ठीक है। यदि कोई और सूचना बड़ी चाहते हैं तो हमारे नंबर पे आप बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9264924386। आप जब भी लीजिए, मेरा ये व्यक्तिगत सजेशन है कि आप जब भी लीजिए कि क्या लेना है आपको, करेंट सेशन का एडमिशन। आप चाहे आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई भी कोर्स आप करिए, जब भी करिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, करंट सेशन में एडमिशन लेके करिए, ठीक है। तो और कोई सूचना चाहते हैं तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। हम कोई भी मैसेज होगी, जानकारी होगी, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसको भी हमारे साथ रख सकते हैं, क्योंकि ढेर सारे वीडियो आपको मिलेंगे बैक डेट की मार्कशीट पे, अलग अलग तरीके का अलग अलग सबका अपना अपना जो है कॉन्सेप्ट है कि किस वजह से ये फर्जी है या गलत है। तो मेरे दिल में भी आया, मेरे मन में भी विचार आया कि मैं भी बताऊँ कि आखिर कहाँ पे ये यूनिवर्सिटी फेक हो जाती है, फर्जी हो जाती है, क्योंकि सब कुछ आपका जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा वो सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आपको वेरिफिकेशन ज़रूर करा लेना चाहिए। चाहे आप आरटीआई के द्वारा करें, चाहे मेल के द्वारा कराइए। कुछ यूनिवर्सिटी इस पर फीस भी चार्ज करती हैं, तो आप उसको दे के अपना करा लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात। और मैंने आपको बता दिया कि जो अभी क्या हाल ही में कि यूजीसी ने भी ये कहा कि जितने भी बच्चों का डॉक्यूमेंट है आप उनको करंट सेशन का उनको पास ही भेजना है, ठीक है। तो यूजीसी ने ये भी किया है, ये लेकिन ये कुछ ही में है, ठीक है। शायद काउंसिल जो कोर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, लेकिन अभी जो ग्रेजुएशन या पीजी करते रहे हैं आप, तो उसमें अभी आप ये जो बैक डेट का जो काम चल रहा है ये हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में कैसा लगा, आपको कैसा ये इन्फॉर्मेशन लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्लिक ज़रूर करिएगा और अपने भरोसा दिलाइए कि आपको यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं।